हाँ, तो देखिए बच्चों, अगला देखेंगे हम स्टेनस का स्टेनिक में ऑक्सीकरण। किसका? स्टेनस का स्टेनिक में ऑक्सीकरण देखेंगे। तो स्टेनिक का स्टेनिक में मतलब है SN+K2 से हमें क्या लेना है? SN+K4 लेना है। तो हमने क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, क्योंकि आवेश दोनों हमारे इधर गए बराबर। जब दोनों और आवेशों का बराबर हो गया, तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाली रिएक्शन और नीचे वाली रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो बराबर करने का मतलब हम इसमें 3 का गुणा करेंगे। 3 का गुणा करते ही ये वाले इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। तो अब हमें करना क्या, हमारी ये चीज़ ये कि ये लिखी रहेगी, ये हमारा यही लिखा रहेगा, इलेक्ट्रॉन हमारे कट गए। हमें यहाँ क्या करने का, 3 SN+K2 करने हैं। 3 SN+K2 करने हैं। ये 2 क्रोमियम होके वही रह जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, SN+K4 हो जाएंगे, और बाकी की हमारी चीज़ जो है वो जैसी की वैसी ही रहेगी। तो इस प्रकार ये जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट आयनित रूप में भी और इसके इस रूप में भी ये क्या कर देगा, ऑक्सीकरण का काम कर रहा है। देखिए, कुछ रिएक्शन आपको इधर से करा दी, अब कुछ रिएक्शन जो है वो आपको इस ऊपर वाले रिएक्शन से भी करा दे रहे हैं। ठीक है, दोनों तरीके से हमने आपको रिएक्शन करा दी। अब आगे देखिए, ऑक्सीकारक गुणधर्म जो है वो इसके अंदर कैसे देखेंगे। तो इसके अंदर ये तो हमारी मेन रिएक्शन है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। हमारा जो चेंजिंग हो रही है वो नीचे वाली रिएक्शन में हो रही है। तो नीचे वाली रिएक्शन में क्या होता है, अगला हम डेरिवेटिव चेंज कर लेंगे। तो डेरिवेटिव हमारा क्या हो गया, SO3 2- का SO4 2- में ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। अब देखिए ऑक्सीकरण क्या हो गया, यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन कितनी है, 3, यहाँ कितनी होगी, ऑक्सीजन 4। पीछे वाले हमने आपको पाठों में पढ़ा है कि जब भी ऑक्सीजन जुड़ जाती हैं तो उसका ऑक्सीकरण होता है। तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा SO3 2- प्लस यहाँ पर क्या लेंगे हम, ऑक्सीजन, और आगे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, SO4 2- हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन काम आ रही है, जबकि हमारे ऑक्सीजन कितने प्राप्त हो रहे हैं, 3 गुने। तो हमने इसमें क्या किया, 3 का गुणा किया। तो बाकी की चीज़ हमारी वो की वही लिखी है। यहाँ हमारे पास अब H2O बदल जाएंगे, H2SO4 कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, तो 4 H2O4, क्योंकि इस रिएक्शन में कोई चेंजिंग आ नहीं रही है। तो आगे हमारा क्या प्राप्त होगा, 3 SO3 2- आ जाएंगे। आगे हमारे ऑक्सीजन जो है वो उस ऑक्सीजन से कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे क्या बचेगा, हमारे पास ये सही बचा, ये हमारा पास यही सही बचा। यहाँ हमें क्या होगा, थ्राइस SO4- बचेगा, और जल के अणु कितने बचेंगे, अब 7 की जगह 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। आगे की रिएक्शन को हम फिर देखेंगे। तो अगला हमारा क्या है, NO2 नाइट्राइट का NO3 1- में ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। तो आगे देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर जो आपका ऑक्सीकरण हो गया वो क्या हो गया, NO2 1-। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर हो गया आपका NO3 1-। बस सेम टू सेम रिएक्शन उसी की तरह, केवल हमें डेरिवेटिव चेंज करना है। यहाँ ऑक्सीजन 1 जरूरत पड़ रही है, जबकि इसमें 1 मोल से हमें 3 ऑक्सीजन प्राप्त हो रही हैं। तो बात हमने क्या किया, ये वाले सर काट दिए, क्योंकि 3 का गुणा किया, ये ऑक्सीजन यहाँ पर बराबर हो गए, 3 का गुणा किया, तो हमें यहाँ पर जो है वो 3 चाहिए। क्या चाहिए हमें, नाइट्राइट। और हमें यहाँ क्या प्राप्त होंगे, नाइट्रेट के मॉलिक्यूल 3 प्राप्त होंगे, NO3 1-। तो बाकी की जो हमारी रिएक्शन है वो ऑक्सीकारक गुणधर्म हमारे इसके खत्म हो गए। अगला जो गुणधर्म आता है वो गुणधर्म नहीं है, वो उसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बोर्ड में पूछी जाती है, वो है संरचना। यहाँ संरचना 2 की आती है, किसकी, एक तो आएगी आपको Cr2O7- की, और आएगी आपको CrO4- की। संरचना दोनों की एक से होती है। देखिए, क्रोमियम के जो वाही कोष में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। कितने होते हैं, वाही कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग बनाने की प्राक में रहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, क्रोमियम। तो क्रोमियम के पास में ऑक्सीजन हमारी कितनी हो गई, 1 2 3, और चौथी ऑक्सीजन कुछ इस प्रकार बनेगी ऐसे। ठीक है, ये 4 ऑक्सीजन हो गई।
ये जो ऑक्सीजन है वो कॉमन रहती है, इसका मतलब अगला क्रोमियम ये फिर आ गया। आगे हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या बन गई, ऑक्सीजन, और इस तरीके से अगली ऑक्सीजन हमारी ये प्राप्त हो जाएगी। इसको ऐसे लिख देते हैं क्योंकि ये एक बॉन्ड जो है वो आपको छुपा हुआ सा दिखाई देता है। अभी इस ऑक्सीजन का जो बॉन्डिंग है वो पूरी नहीं हो रही है, तो ये क्या करेगा, माइनस कर लिया, और हमने ये भी माइनस कर लिया। अब क्या करेंगे, बाकी के जो ऑक्सीजन रह गए, यहाँ पर तो कितने हो गए, 1 2 3 4, लेकिन इसके पास बाइकोस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो ये क्या करेंगे, डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे ऐसे। अब इनको क्या करना है, ठोस दिखाना पड़ेगा हमें। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। अब देखिए हो गए 1 2 3 4 5 और 6, इस क्रोमियम के बाइकोस के 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो काम आ गए। ये जो संख्या है, ये हमारा संरचना कैसी बन गई, इनकी चतुष्फलकीय संरचना बन गई। कैसी बन गई, चतुष्फलकीय संरचना बन गई। तो संकरण कौन सा होगा इस पे, sp3 और चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय हो गई। यही चीज जो है वो यहां पर भी हमें देखने को मिलेगी। तो इस पर भी संकरण कौन सा होगा, sp3 हो गया, और संरचना कैसी हो गई, चतुष्फलकीय हो गई। अब चतुष्फलकीय हो गई तो एक चतुष्फलकीय ये है, एक चतुष्फलकीय ये है, इसे क्या कहेंगे हम, द्वैत चतुष्फलकीय संरचना। कौन सी हो गई, द्वैत चतुष्फलकीय इसकी संरचना बन गई। ठीक है, इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है, इसमें इस ऑक्सीजन में बॉन्ड एंगल होता है वो 126 डिग्री का होता है। 126 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। बाकी के बॉन्ड एंगल जो है वो sp3 के समान होंगे। आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्रोमियम का यहाँ पर भी वही संरचना बनेगी, ऑक्सीजन 2 1, और अगली जो ऑक्सीजन है वो इस प्रकार आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने इस प्रकार कर दिया, ये हमारा ऑक्सीजन आ गया, इस पर ऋणावेश कर दिया, ऑक्सीजन आगे ऋण पर ऋणावेश कर दिया। ये संरचना हमारी भी कैसी बनेगी, चतुष्फलकीय संरचना बनेगी। तो इंपॉर्टेंट संरचना है sp3 संकरण हो गया, और संरचना कौन सी हो गई, चतुष्फलकीय। तो क्रोमेटाइन की भी संरचना, क्रोमेटाइन में जो क्रोमियम होता है वो चतुष्फलकीय संरचना पाया जाता है, और यहाँ डाइक्रोमेटाइन में भी जो क्रोमियम होता है वो भी चतुष्फलकीय संरचना में पाया जाता है। लेकिन डाइक्रोमेट में 2 चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है और क्रोमेटाइन में 1 चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। तो इनका अब इसमें क्या रह जाते हैं, इसके उपयोग। तो उपयोग का मतलब है, सबसे पहले इसका उपयोग क्या है कि ये जो पदार्थ है वो हमारे प्रयोगशाला में आयतनी विश्लेषण में उपयोग होता है। आयतनी विश्लेषण में ऑक्सीकारक की तरह इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग यह है कि जिन पदार्थों का हमें ऑक्सीकरण करना होता है वहाँ इनका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके क्या हो जाएंगे, आपके उपयोग हो जाएंगे। बाकी के आपके प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है, पानी को शुद्ध करने में किया जाता है, पानी का ऑक्सीकरण करने में किया जाता है। ये इसके उपयोग रहे। अगला जो टॉपिक है वो हम आपको अगले वाले वीडियो में बताएंगे।